ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम चर्चा करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि शुरू होने वाली है इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा। और ये यात्रा 2 साल बाद हो रही है। क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाई थी अमरनाथ यात्रा। और इसके महत्व की बात करें तो अमरनाथ यात्रा धार्मिक दृष्टि के साथ ही कई मायनों में है बहुत अहम। और ये अहमियत इसलिए भी क्योंकि हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ों पर बसे लोगों को हर साल यात्रियों का होता है इंतजार। करीब 43 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी और इसमें करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की इस बार उम्मीद है। और इसका महत्व की बात करें तो धार्मिक के अलावा कश्मीर के टूरिज्म और अर्थव्यवस्था के लिहाज से यात्रा की है बहुत ही अहमियत। पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले जैसे करीब 25,000 लोगों के लिए ये यात्रा साल भर की कमाई का जरिया बनती है। साथ ही 6,000 टैक्सी चालक और जम्मू कश्मीर संभागों के पर्यटन कारोबारियों को भी इस यात्रा से लाभ मिलता है। क्या कुछ इसका जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महत्व है? जुड़ रही हैं संवाददाता हमारी रमा त्यागी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रमा, आप लगातार कश्मीर की खबरों पर बड़ी पैनी नज़र रखती हैं, नज़दीक से नज़र रखती हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो लोकल लोग हैं उनमें उत्साह की वजह, खास वजह क्या क्या है? देखिए लालचंद्र, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि इसका धार्मिक आध्यात्मिक से ज़्यादा महत्व जो है वो सामाजिक है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार से जुड़ा है। धार्मिक आध्यात्मिक महत्व और श्रद्धा तो है ही, रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन होते हैं। और 3 लाख से ज़्यादा परिवार, लालचंद्र, मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के रोज़गार पर निर्भर होते हैं। और कई कम्युनिटीज़ तो ऐसी हैं जो अमरनाथ यात्रा से पहले कर्ज ले लेती हैं, अपने काम करती हैं और उनकी आशा होती है, उनकी उम्मीद होती है कि अमरनाथ यात्रा से जो इनकम होगी उससे वो इस कर्ज को उतारेंगे। तो एक रोजगार का और रोजगार के साथ साथ सामाजिक सहकार का एक बहुत बड़ा माध्यम ये यात्रा बनती है। अगर पर्यटन का बताएं, क्योंकि यात्री जो हैं अमरनाथ यात्रा जाते हैं उसके बाद वो जो जम्मू कश्मीर के अन्य भागों में भी घूमना चाहते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं। एक जो अनुमान लगाया गया है प्रशासन की तरफ से कि 2800 करोड़ का जो बिजनेस है पर्यटन की दृष्टि से, वो इस बार जिस तरह से यात्री आ रहे हैं उनसे होने की संभावना है, जिस तरह से यात्रियों की आमद बताई जा रही है। तो आप अपने आप में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक आर्थिक साधन है, चाहे पोनी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसके अलावा जो होटल्स वाले हैं और जो भी पर्यटन से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन ये यात्रा होती है। और कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जिनका जो, क्योंकि आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन के साथ स्थानीय लोग वहाँ पर अमरनाथ यात्रा कराने के लिए महीनों पहले से लग जाते हैं। चाहे वहाँ पर आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात हो, इस बार जिस तरह से एक बड़ा आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है, इस बार की तैयारी अभूतपूर्व कई मायनों में कही जा सकती है। चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो, चाहे जो रास्ते भर हैं, जो पूरे रास्ते हैं उनमें प्रकाश की बात हो, वाईफाई की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की बात हो, तो उसके लिए सरकार ने जो प्रबंध किए हैं उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार काफी बड़ी संख्या में मिला है। अगर हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे इतर भी देखते हैं तो अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोजगार का और जो सामाजिक सहकार का साधन ये यात्रा बनती है और कश्मीरियत की निशानी से कहा जाता है। बिल्कुल, आगे भी इस यात्रा पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आज समय की कमी है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरनाथ यात्रा का बहुत महत्व है स्थानीय लोगों के लिए और आगे भी इसे